अल्ट्रासोनिक सेंसर की हम लोग बात कर रहे थे। अल्ट्रासोनिक सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो कि इकोसिस्टम पे काम करता है। इकोसिस्टम मतलब जैसे आप अगर अपने खाली कमरे में अगर आज आप आवाज़ निकालें और वो आवाज़ टकराकर आपको फिर से सुनाई दे आपकी ही आवाज़, तो ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में अपनी ही आवाज़ खुद को सुनाई देती है और इसमें बेसिकली दो आइस टाइप का बना हुआ है, तो एक से इंफ्रारेड निकलता है और दूसरे से टकरा कर वो रिसीव होता है। तो इस तरीके से हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है। इसमें 4 पिन हैं, एक VCC होगी, एक ट्रिगर होगा, एक इको होगा, एक ग्राउंड होगा। तो VCC में भी हमें 5 वोल्ट देना है, हमें ट्रिगर पिन यूज़ करना है, इको पिन यूज़ करना है जो कि आर्डिनो से कनेक्ट होगा और ग्राउंड हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से अल्ट्रासोनिक सेंसर का हम यूज़ करेंगे। अभी जब हम आपको इसको प्रोजेक्ट में कराएंगे तो इसमें आप देखिएगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो रेंज को डिफाइन करता है, डिस्टेंस। इससे हम डिस्टेंस का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी डिस्टेंस का मेज़रमेंट करना हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोटर ड्राइवर। मोटर ड्राइवर एक मॉड्यूल है जो कि मोटर को ड्राइव कराने के लिए होता है। हमने आपको एक DC मोटर दिया है, वो DC मोटर को हम डायरेक्ट आर्डिनो से नहीं लगा सकते, बिकॉज मोटर में जो है कॉइल होता है और वहाँ पर जो कॉइल जो है एनर्जाइज होता है, तो वहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन वगैरह टाइप का भी जो है क्रिएट हो जाता है और कॉइलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट उसमें लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो झटके से चलता है तो सारी पावर अपनी तरफ खींच लेगा, तो वहाँ आर्डिनो को भी हो सकता है पावर ना मिले। और तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर ड्राइवर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप केवल इस IC को भी यूज़ कर सकते हैं। इस IC को भी यूज़ करके आप जो है मोटर को ड्राइव करा सकते हैं। ब्रेडबोर्ड में आप IC को यूज़ करके मोटर को ड्राइव करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक पिन लगी हुई है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर यहाँ 3 है, एक 9 वोल्ट होगा, एक 5 वोल्ट होगा, एक ग्राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये IC है, IC जो है आपकी मोटर ड्राइवर की है 293 L293 आपके IC के ऊपर लिखा होगा। और जो भी मोटर हम मैक्सिमम इसमें मोटर ड्राइवर में हम मैक्सिमम 4 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 मोटर भी कनेक्ट करना चाहो, 1 मोटर कनेक्ट करना चाहो, जितना भी आप चाहो इसमें से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 मोटर है, मोटर में 2 पॉइंट होते हैं और 1 पॉइंट को इसमें, 1 पॉइंट को इसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से मोटर ड्राइवर का यूज़ करते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर 2 टाइप की सप्लाई होती है, एक 9 वोल्ट की होती है, एक 5 वोल्ट की होती है। 5 वोल्ट की जो सप्लाई होगी आप आर्डिनो से ले लीजिएगा और 9 वोल्ट की सप्लाई आप बैटरी से डायरेक्ट ले लीजिएगा। वो जब हम कनेक्शन करना बताएंगे तब उस समय हम आपको कैसे मोटर ड्राइवर को कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपके पास होगा IR सेंसर। IR सेंसर क्या है, ये भी इंफ्रारेड सेंसर है। यहाँ पर इसमें 2 आपकी LED टाइप के लगे होंगे, जिसमें एक वाइट वाला आपका RX है, रिसीवर है, और ये ब्लैक वाला TX लिखा होगा। अगर लिखा नहीं है तो वो आप खुद भी समझ लीजिए। ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि जब इसको पावर सप्लाई मिलती है 5 वोल्ट यहाँ हम देते हैं, ग्राउंड इधर देंगे, और इसका आउटपुट जो निकलेगा वो जो है उससे आर्डिनो से कनेक्ट होगा। आर्डिनो से जब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसको करना है तो करना। तो जब जो है ये पावर की है, पावर की भी हो सकती है, और साथ ही साथ जब ये सेंस करेगा तो ये सेंस किया कि नहीं किया उसके लिए भी ये हो सकता है। तो और ये क्या लगा, ये प्रीसेट लगा हो। प्रीसेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कराने के लिए होता है। और यहाँ पर ये IC लगी हुई है LM358 जो कि हमारे IR सेंसर में यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पावर देने के बाद ये क्या काम करेगा, ये लाइट को एमिट करेगा, ये वाला लाइट को एमिट करेगा। और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट सपोज आता है, इसने लाइट एमिट किया और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसने लाइट एमिट किया, तो लाइट एमिट होने पर ये इससे टकराएगा और ये जो है यहाँ पर
टकराने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ये रिसीव करेगा। ये आपका रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से ऑब्जेक्ट से जब ये टकरा कर रिसीव कर लेता है तो यहाँ पर ये जो आउट वाला पिन होता है, ये आपका जो पिन होता है ये हाई हो जाता है। तो हाई होने पर जिस चीज़ से आप उसको कनेक्ट किए हैं या जो भी चीज़ आप उससे ऑपरेट कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। तो ये हमारा IR सेंसर है, जिसको जैसे लिफ्ट वगैरह में भी आप देखेंगे इस टाइप का सेंसर यूज़ होता है। एग्जैक्टली यही नहीं यूज़ होता, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का हाई क्वालिटी का यूज़ होता है। वो सब तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, डिवाइसेस लगती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी और वर्क वही होता है जो हमने आपको बताया है। आप लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं, डोर ओपन होता है, आप अंदर जाते हैं, ठीक है। उसमें टाइम डिले दिया होता है कि इतनी देर बाद डोर को बंद हो जाना है। डोर बंद हो जाता है और उसके बाद फिर आप जो है सेफली आपको जहाँ जाना होता है, जिस फ्लोर पे आप जाते हैं, और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद डोर को अपने आप ओपन होता है और फिर विथ फिक्स टाइम, जो भी डिले टाइम दिया गया उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। तो सेंस करता है ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा IR सेंसर होता है। अब इसके बाद आते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसका नाम जो पड़ा है 7 सेगमेंट, इसका मतलब है इसमें 7 LED का कनेक्शन होता है। इसमें 7 LED लगी हुई होती हैं। जैसे कि इसमें आप देखिए ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा DP है। इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। DP मतलब डेसिमल पॉइंट होता है। तो 7 इसमें LED का अरेंजमेंट होता है। और 7 सेगमेंट का यूज़ हम बेसिकली डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए करते हैं, जहाँ पर डिस्प्ले होता है किसी भी चीज़ का। मशीनों में आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे, मशीनों में कभी कभी होता है टेम्परेचर जो है डिफाइन करने के लिए कितना किस मशीन का टेम्परेचर चल रहा है या फिर उसका कितना होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, तो वो ऐसे ही डिस्प्ले के फॉर्म में आप देखेंगे आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से हम दोनों ले रहे हैं, ठीक है। अभी तो ले रहे हैं, बाद में देखिएगा हमारा भी ले रहा है। इस तरीके से हमारा 7 सेगमेंट काम करता है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो भी इसमें LED लगी होती है वो स्ट्रिप फॉर्म में होती है। और ये जो आपका DP मैंने बताया था, ये डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं DP। इसका DP का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अभी तो ये सिंगल एक सेगमेंट है, अगर आपको जो है मशीनों में देखें या कहीं भी लगा हो तो हो सकता है 3 4 5 एक साथ लगे हो। तो अगर वो डेसिबल, अगर वो नंबर के फॉर्म में वहाँ पर कुछ हम डिस्प्ले करा रहे हैं, सपोज 1.76, ठीक है, या 2.54 जो भी है, तो अगर हम नंबर के फॉर्म में डिस्प्ले करा रहे हैं तो वहाँ पर 1 पॉइंट जो है वहाँ पर ये इसीलिए DP का यूज़ किया जाता है, ताकि हम डेसिबल पॉइंट को अगर यूज़ करना हो तो हम उसको कर सकें। तो इसका कनेक्शन जो है ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि एक बार सबको हाई करना होता है, लो करना होता है, डिले देना होता है, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो जाता है। बट ये है कि प्रोग्राम लंबा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग की उतना अच्छा आपका कमांड। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आपका जो 7 सेगमेंट है उसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ABCDEFG। अगर आपको डिस्प्ले कराना है 8, तो अगर 8 डिस्प्ले कराना है तो 8 पे क्या क्या होगा, ये हाई होगा, ये हाई होगा, ये हाई होगा, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा और ये भी हाई होगा। तो आपका 8 हो गया। लेकिन अगर आपको 0 डिस्प्ले कराना है, 0, तो G आपका लो रहेगा, बाकी सब हाई रहेगा। ऐसे ही आपको अगर
9 डिस्प्ले कराना है तो ये आपका 9 कैसे बनेगा, 9 ऐसे बनेगा ये, ठीक। तो 9 जब ऐसे बनेगा तो उसमें A B C और F और G हाई रहेगा, बाकी सब लो रहेगा। तो कोड में हमको ये बताना होता है कि कौन सा हमको हाई रखना है, कौन सा लो रखना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ बतानी होती है। उसके बाद फिर ये जो आपका दिया हुआ है पिन, जैसे पिन नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी पिन आपके पास उसमें लगी होगी, निकली होगी। उसमें जो पिन नंबर 3 होता है और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8, ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं। आप चाहो कनेक्शन पिन नंबर 3 में करो और चाहे कनेक्शन पिन नंबर 8 में करो, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तो आप किसी एक में कर सकते हो। तो कनेक्शन कैसे होगा, बेसिकली जो 7 सेगमेंट है वो 2 टाइप का आता है मार्केट में, एक कॉमन एनोड आता है, एक कॉमन कैथोड आता है, ठीक है। कॉमन एनोड का मतलब ये होता है कि ये जो कॉमन पिन है, जो या पिन नंबर 3 या पिन नंबर 8, ये कॉमन पिन है। अगर कॉमन एनोड है तो एनोड मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड मतलब होता है निगेटिव। तो अगर ये कॉमन जो है एनोड है, अगर ये हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, अगर ये कॉमन एनोड टाइप का है, तो यहाँ पर आपको तो इस तरीके से हमारा जो 7 सेगमेंट है उसमें कनेक्शन होता है। और मैं आपको इसमें ये भी चीज़ बता दूं कि अगर इसमें आपको सप्लाई जो देना है वो कैसे देना है। देखिए, कॉमन कैथोड अगर है, कॉमन कैथोड अगर हमारा 7 सेगमेंट है, तो उसमें हमें जो ये पिन नंबर 3 या 8 दोनों में से किसी एक पिन में ग्राउंड को कनेक्ट करना होगा, ग्राउंड को कनेक्ट करना होगा, और बाकी 5 वोल्ट जो है हमको पिन में देना है, ठीक है। और अगर कॉमन एनोड है तो हमें पिन नंबर 3 में 5 वोल्ट की सप्लाई देना है और बाकी सबको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि अगर हमें कॉमन एनोड है, अगर कॉमन एनोड है तो कॉमन एनोड में पिन नंबर 3 या 8 किसी एक में हमको 5 वोल्ट सप्लाई देना है, और अगर कॉमन कैथोड है तो हमें पिन नंबर 3 या 8 किसी एक में हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अब ब्रेडबोर्ड की बात करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और आप लोगों ने चूँकि कॉलेज वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियोस जो हमारा चैनल उसमें आप जो है ब्रेडबोर्ड ट्यूटोरियल का भी एक है, उसमें भी देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जो है ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन कैसे करते हैं, ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं शॉर्ट में। इसमें आप देखिएगा, ब्रेडबोर्ड में ये वाली जो लाइन है ये आपस में शॉर्ट होती है। ये समझ लो कि ये पूरी आपस में तार से जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको ये होल्स इसलिए दिए गए हैं कि आपको कनेक्शन के ऑप्शन ज़्यादा हो, ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाली आपस में जुड़ी हुई है एक साथ। इन दोनों वायर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके उल्टा आप देखेंगे कि इधर साइड में ये आपस में जुड़ी होती है। ये नीचे एक वायर है जिसमें से ये सारे होल्स निकाले गए हैं, ये आपस में जुड़ी होती है, और इसका बगल वाले से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये आपस में जुड़ी है तो ये आपस में जुड़ी है। ऐसे ही ये बीच में ये ब्रेक है, यहाँ पर ये ब्रेक है, और फिर ये आपस में जुड़ी है और ये आपस में जुड़ी होती है। 5-5 सेट का होता है पूरा, बिल्कुल जैसे ऊपर ये आपस में एक वायर से कनेक्ट है ये वाली लाइन, वैसे ही नीचे वाली भी आपस में
कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन करना है। कनेक्शन करते समय हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कनेक्शन करना है, लेकिन आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी दो कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करना है तो अगर एक कंपोनेंट का टर्मिनल यहाँ है तो दूसरे का कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब ये दोनों कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक इसमें कनेक्ट करें तो एक इसमें कनेक्ट करें, तो यानी ये दोनों आपस में डिसकनेक्ट है। और अगर आपको अगर कनेक्शन करना है दोनों टर्मिनल्स को तो आपको एक टर्मिनल यहाँ लगाना पड़ेगा और दूसरा आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। बाकी ब्रेडबोर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें ये देखिए दिखाया हुआ एक स्ट्रिप ये ऐसी होती है और इसकी स्ट्रिप ऐसे कनेक्शन की कॉमन की होती है जो हमने आपको बताया है। उसके बाद आपके पास होगा डीसी मोटर। डीसी मोटर एक जो है मोटर है जिसमें कि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, यहाँ से दो वायर निकले रहते हैं, एक उधर से एक इस साइड से, ठीक है। इसमें आपको एक फ़ैन भी हमने छोटा सा दिया हुआ है, उस फैन को आप इधर से कनेक्ट करेंगे और मोटर ड्राइवर के साथ आर्डिनो के साथ आपको इसको कनेक्ट करना है। इस पर हम कम से कम 4 से 6 प्रोजेक्ट हम आपको मिनी प्रोजेक्ट कराएंगे, ताकि जिससे कि आप जो है अभी तो आप सिंगल सबकी इंटरफेसिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप एक साथ दो सेंसर को एक साथ, जैसे हमने IR सेंसर लगा दिया, मोटर लगा दिया, ऑब्जेक्ट अगर सामने आए तो मोटर चल जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं चलेगी, तो ऐसे जोड़ के हम आपको मिनी प्रोजेक्ट करा देंगे। तो आपके अभी इसी सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट आपको लगेगा, वो आप उसमें आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको जो है जब हम इसका वर्किंग वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको फिर से इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।